जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलीज निकाली। रैलीज की पोजीशन क्या थी, क्या वाकई लोग इकट्ठे हुए या नहीं हो सके, और क्या इन रैलीज की बुनियाद पर इमरान खान साहब को रिहा करवाया जा सकेगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाक के साथ अपने तनाज़े हल करने के लिए फ़ौज से मदद मांग ले, तो ये फ़ौज से मदद अली अमीन गंडापुर साहब क्यों मांग रहे हैं, ये भी एक सवाल है जो हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और मरियम नवाज साहबा के ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन उनकी कुछ खूबियाँ भी हैं जो हम आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब को मरियम नवाज से क्या क्या सीखना चाहिए, ये भी इसी व्लॉग में आपको बताया जाएगा। हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फौज से मदद मांगने के इशू पे बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब जो तर्जुमान है अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट के और बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इनका ताल्लुक है और उससे पहले ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी में बड़े सरगर्म थे, ये वफाक के अंदर भी थे और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी रहते थे। फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो ये उनके तर्जुमान बन गए और उनकी पार्टी में शामिल हो गए। दुबई जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहते थे, फिर ये बरतानिया लंदन में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तर्जुमानी करते थे। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनकी हुकूमत है उसके तर्जुमान हैं। तो उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने फ़ौज से मदद मांगी है कि जो सूबे और वफाक के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं, जो तनाज़े हैं, उनको हल करवाया जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी फ़ौज की जिम्मेदारी है, तो हमने सिक्योरिटी के सिलसिले में उनसे मदद मांगी। उनसे कहा है जी आप हमें सिक्योरिटी के मामले में भी पूरे सूबे के अंदर मदद करें। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो इशूज़ हैं, क्योंकि हमारा सूबा अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर है, तो उसमें भी ज़ाहिर है हमें फ़ौज की ज़रूरत है। तो ये हमारी फ़ौज है और हमने ही इनसे मदद मांगनी है, हम किसी और की फ़ौज से मदद नहीं मांग रहे। बल्कि जो लोग एतराज़ करते हैं उनको इन्होंने कहा कि हम किसी दुश्मन की फ़ौज को नहीं बुला रहे, हम अपनी फ़ौज को बुला रहे हैं। हमारे ज़ाहिर वफाक ने 1510 अरब रुपये देने हैं, तो किसी न किसी तरीके से हमने लेने हैं। तो फिर हमने फ़ौज को दरमियान में डाला है। हमने कोर कमांडर से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले में मदद करें और साथ साथ हम जो फ़ौज की दूसरी क़यादत है उससे भी रब्ता कर रहे हैं और उनको भी इस दरमियान में शामिल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बयान था कि जिसने बड़ा सरप्राइज सा फैला दिया पूरे पाकिस्तान में कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज से लड़ना चाहती है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बेगम को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर साहब उसके ज़िम्मेदार होंगे, और जनरल आसिम मुनीर के कहने पे मुझे सज़ा दी जा रही है, मेरी बेगम को सज़ा दी जा रही है, और अगर हमें कुछ हुआ या मेरी बेगम को कुछ हुआ तो मैं क़यामत तक उनका पीछा करूँगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो ISI की मदद से मेरे ऊपर इस किस्म के मुकदमे बना रहे हैं, फिर मुझे सज़ा सुनवा रहे हैं। तो वो बार बार उनका नाम लेते हैं और अब ज़ाहिर है उनके ऊपर पाबंदी लग गई है कि इमरान खान साहब अब इस मामले में किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। और साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब, आपको याद होगा कि कल उन्होंने एक बड़ा खौफनाक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करूँगा, इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करूँगा, इस गवर्नमेंट को गिराऊँगा, इमरान खान को जेल से निकाल के खैबर पख्तूनख्वा में लाऊँगा और फिर इस्लामाबाद के ऊपर हमारा कब्ज़ा होगा। तो ये कल का बयान था उनका। और आज ज़ाहिर है बैरिस्टर सैफ साहब ने एतराफ़ कर लिया कि हम तो जी मुलाकात भी कर रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम उनको तनाज़े हल करने के लिए अपने और वफाक के दरमियान भी डाल रहे हैं। इससे पहले ज़ाहिर है वो 2 मरतबा कोर कमांडर से मुलाकात कर चुके हैं। ज़्यादा मरतबा मुलाकात हुई होगी, लेकिन 2 मरतबा तो उनकी बाकायदा फुटेजेस रिलीज़ हुई। पहली मरतबा वो पूरी कैबिनेट के साथ कोर कमांडर के ऑफिस पहुंचे, फिर दूसरी मरतबा एपेक्स कमेटी के इजलास में वो कोर कमांडर के साथ बैठे। एक साइड पे इनके वज़रा बैठे थे, दूसरी साइड पे उनके जो फौजी एहलकार थे कोर कमांडर पेशावर के, वो बैठे हुए थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे कट हुआ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग हुई और उसके बाद बाकायदा उसकी फुटेजेस रिलीज़ की गई। तो अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फ़ौज के साथ साथ ठीक ठाक गुडी हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके साथ ताल्लुकात हैं और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो वफाक के साथ जो अपने तनाज़े हैं उनके हल के लिए भी फ़ौज को बुला रहे हैं। और दूसरी साइड पे वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, अफवाज पाकिस्तान को ललकारते भी हैं, ये भी बताते हैं कि हमने इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करना है और कोई रास्ते में हायल होने की कोशिश किसी ने की तो उसको सज़ा देंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने एक ट्वीट की थी, मुझे बड़ी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी, तो अब मैं दोबारा कह रहा हूँ
अब ज़ाहिर ट्वीट उन्होंने किसके खिलाफ की थी और किसने उनको सज़ा दी थी और अब वो दोबारा किसको मैसेज दे रहे हैं ये भी पूरी दुनिया को पता है। साथ इमरान खान साहब जो जेल के अंदर हैं वो हर बार रिपोर्टर्स के सामने खड़े होके जो अफवाज पाकिस्तान के बारे में कहते हैं वो आपके सामने, बल्कि इमरान खान का पूरा नैरेटिव जो है वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये 9 मई का वाक़या जो है वो ज़ाहिर अफवाज और इमरान खान की लड़ाई थी, इसके अंदर गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो एक साइड पे इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो 9 मई को जो कुछ हुआ पिछले साल उसके अंदर ज़ाहिर है फ़ौज एक फ़रीक है, दूसरी साइड पे इमरान खान साहब फ़रीक हैं, तो वो लड़ाई भी चल रही है और हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, उसको चुनौती भी देने की कोशिश की जा रही है, उसे ललकारा भी जा रहा है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जनाब हम तो फ़ौज को दरमियान में डालते हैं और हमारी फ़ौज है, हम कौन सा किसी और की फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अजीब सी कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को इस कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। या तो वो अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, उन्हें तस्लीम करते हैं, और अफवाज पाकिस्तान को अगर आप तस्लीम करते हैं तो ज़ाहिर है आपको आर्मी चीफ को भी तस्लीम करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि पूरे जिस्म को तस्लीम करें, सर को तस्लीम ना करें? आप ये कहें कि सर उतार दें, उसके नीचे जो धड़ है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपने अगर कबूल करना है तो आपको पूरा वजूद कबूल करना पड़ेगा, तो फिर आपको उस क़यादत को मानना पड़ेगा और उस क़यादत की पॉलिसियों को भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा और उसे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। ये अजीब सी बात है कि आप लड़ भी रहे हैं और आप साथ भी हैं, और साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मदद भी मांग रहे हैं और हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं। साथ आप उनसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं, उनको मशवरा भी दे रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को गिराएं और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं। तो ये जो कन्फ्यूजन है इमरान खान साहब की ज़िंदगी में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डीएनए में, उसे अब इसे निकालना पड़ेगा, और अगर ये नहीं निकालते तो ये कन्फ्यूजन अल्टीमेटली इस पूरी पार्टी को खा जाएगा। आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रैली निकाली थी, और ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए और उससे पहले जनरल इलेक्शन हुए हैं, उनके अंदर जो रिगिंग की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, उसके खिलाफ भी आज मुजाहरा किया गया था। रैली थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब अगर हम इन रैलीज़ को देखें तो इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाज़त नहीं ली थी, इसलिए जहाँ जहाँ से रैलीज़ निकालने की कोशिश की वहाँ पे पुलिस ने। अगर इस्लामाबाद को देखा जाए, क्योंकि मैं पूरे इस्लामाबाद को फिर के मैं देख चुका हूँ आज के दिन, तो हर जगह पे पुलिस की तादाद ज़्यादा थे, और जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे वो ना होने के बराबर थे। लीडर्स निकले, किसी जगह पे उन्होंने कट भी किया, किसी जगह पे उन्होंने खिताब भी किया, जैसे कि उमर अयूब साहब ने यहाँ पे रैली निकाली और वो उन्होंने तकरीर भी की, लेकिन रैली इतनी जानदार नहीं थी कि हम उसकी बुनियाद पे ये कह सकें कि इमरान खान साहब अब रिहा हो जाएंगे। आवाम का समंदर बाहर निकल आया और उसने पूरे वफाकी दारुल-हुकूमत को यरगमाल बना लिया है, और अब ये समंदर आहिस्ता आहिस्ता अडयाला जेल की तरफ बढ़ रहा है और अब वो इमरान खान साहब को निकाल के दम लेंगे। तो ऐसा मंजर इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर नहीं देखा गया। फैसलाबाद के अंदर रैली निकली को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। सियालकोट के अंदर रिहाना डार साहबा ने रैली निकाली, क़यादत की, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ जहाँ रैलीज निकली वो बड़ी तगड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। लोअर दीर के अंदर बहुत लोग इकट्ठे हुए, सवात के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए, शांगला के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए, इवन पेशावर के अंदर 12 रैलीज निकली और वो जानदार थी। वो ज़ाहिर है पुलिस ने वहाँ पे रोका नहीं, जहाँ पे रुकावट नहीं है वहाँ पे वर्कर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट है और हर एमपीए से ये कहा गया है कि आपने लोगों को इकट्ठा करना है, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की मदद से वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और बाहर भी आए और उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में नारे भी लगाए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्ले कार्ड्स भी लहराए, और साथ साथ वफाक को और इस्टेब्लिशमेंट को और रियासत को दबाने की कोशिश भी की, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कई जगहों पे अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारे लगे और वो रिपोर्ट भी हुई बाकायदा, जबकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये कहती है कि हमारी फ़ौज है, हम तो इसके ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकते। लेकिन उनकी रैलीज़ के अंदर भी आज ये खेल चलता रहा। कोयटा के अंदर भी बड़ी अच्छी रैली हुई, यानी बलोचिस्तान अगर हम कहें तो इन टोटलिटी वहाँ पे अच्छी रैलीज निकली, और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि वहाँ पे पार्टी तगड़ी है, और जब से महमूद अचकज़ई साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे पार्टी तगड़ी हुई है। और वह ज़ाहिर है महमूद अचकज़ई साहब के और उसके साथ साथ अख्तर मैंगल साहब के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और वो जब सपोर्ट करते हैं तो वो फिर लोग आपको बाहर सड़कों पे नज़र आते हैं। तो कोयटा के अंदर और इसके साथ बलूचिस्तान के कुछ और अजला में रैलीज निकली। खैबर पख्तूनख्वा में साइजेबल रैलीज थी और बड़ी रैलीज थी, लेकिन पंजाब के अंदर कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी ने को बहुत बड़ा धमाका कर दिया हो या वो आवाम का समंदर सड़कों के ऊपर ले आया हो। और इस्लामाबाद के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पुलिस ज़्यादा थे,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कम थे, लिहाजा यहाँ पे कोई ऐसा डेंट नहीं डाल सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें क्योंकि कोई इंकलाब आ गया। तो अगर हम आज की रैली का तजिया करें तो हमें ये कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज को बहुत बड़ा कमाल नहीं कर सके। किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं झंडे नज़र आए, कुछ गाड़ियाँ भी नज़र आएँ, कुछ नारे भी लगे, लेकिन हम उसको अवामी समंदर नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कमाल कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि जब देखें पुलिस रोकेगी, जब स्टेट हमारे ख़िलाफ़ होगी, जब हमारे रास्ते रोक दिए जाएंगे, जब हमारे ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका जाएगा, जब हमारे लोगों को उठा लिया जाएगा, जब हमारा केक ही गायब कर दिया जाएगा, तो फिर हम रैली कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रियासत आपके साथ नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होगी, उस वक्त तक कोई आप कमाल नहीं कर सकते। और ये पार्टी का DNA है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज जनरल फैज़ हमीद साहब इनके साथ होते और वो DGI भी होते तो आज फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होती। लेकिन अगर पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ देखें तो वो कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके, लोगों को लीड कर सके, लोगों को सड़कों पे ला सके या लोगों को मजबूर कर सके कि वो बाहर आके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दें या बड़ा जलसा कर दें या कोई बड़ी रैली निकाल दें। तो पार्टी इस मामले में बिल्कुल यूज़लेस है मेरा ख्याल है। और पार्टी अगर ये करना चाहती है तो फिर उसे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आज भी मरियम नवाज साहबा ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी और वो जो एयर एम्बुलेंस स्टार्ट कर रही हैं उसकी मीटिंग में बैठी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मरियम नवाज साहबा को पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप इस तरह यूनिफॉर्म्स की बेहुरमती करते रहें या आप सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया के अंदर इन रहने के लिए आप इस किस्म की हरकतें करें। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ का मोतरफ़ हूँ कि 2 महीनों के अंदर मरियम नवाज कुछ ना कुछ करती हुई नज़र आ रही हैं पंजाब के अंदर। वो रोज़ाना कोई ना कोई मीटिंग करती हैं, चले तंदूर पे जाती हैं, वहाँ पे वो 16 रुपए की रोटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं, कुछ सड़कें खोलने की कोशिश कर रही हैं, ख़वातीन के लिए कुछ काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम कर रही हैं, मीटिंग्स करती हैं, कोई ब्रिज वगैरह जो उसका इफ्तिताह करती हैं। तो रोज़ कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि वो पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस देखें तो 2 महीनों में वो कोई एक भी काम नहीं कर सके। कोई एक भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने कहा हो कि उन्होंने कोई डैम का इफ्तिताह कर दिया है, उन्होंने किसी कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया है। चलें यूनिफॉर्म ही पहन लें, यूनिफॉर्म पहन के वो किसी अदारे में चले गए हों या फिर उन्होंने कोई एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर दी है या उन्होंने किसी हस्पताल का संगे बुनियाद रख दी है या उन्होंने नौजवान इकट्ठे करके उनको कोई नया टास्क दे दिया है या उन्होंने पार्टी रीऑर्गेनाइज कर दी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब पिछले 2 महीनों में कर कुछ नहीं सके सवाए बयान देने के या ईंट से ईंट बजाने के या फिर इमरान खान साहब को जेल तोड़ के बाहर निकलवा लेंगे, इस किस्म के बयानबाजी के अलावा वो अब तक कुछ नहीं कर सके। लेकिन मरियम नवाज इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उनके जो बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा कपड़ों का इस्तेमाल है, जो बड़े कीमती बैग लेके वो फिर रही होती हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर 3 या 4 ख़वातीन बैठी होती हैं, वो तस्वीरें खिंचवा के वो रिलीज़ कर रही होती हैं और फिर ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के फिर रही। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे ये लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा स्टंट नहीं है कि जिससे आप पंजाब के अंदर कोई तब्दीली ला सकें। लेकिन इसके बावजूद अगर पिछले 2 महीनों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो चारों सूबों के अंदर जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें मरियम नवाज़ उन सबसे आगे नज़र आएंगी। वो कुछ ना कुछ करती हुई नज़र आ रही हैं। तो मेरा बाकी चीफ मिनिस्टर्स हजरात से भी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, अपने लोगों पर तवज्जो दें। सरफराज बुगटी साहब को बलोचिस्तान के लोगों की अपलिफ्टिंग के लिए काम करना चाहिए। मुराद अली शाह साहब को नए इनिशिएटिव लेने चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब से भी दरख्वास्त है कि कोई कुछ अब अपनी डंड बैठकें जो है उसको कम करें और ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप बयान दे रहे हैं उसको छोड़ें और को अमली तौर पे कदम उठाएं। तो मरियम नवाज साहबा को मेरा ख्याल है इन सब को कॉपी करना चाहिए, अपने अवाम के लिए भी वक्त निकालना चाहिए और इसके लिए भी काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बस फिर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और उसके बाद नए इंकलाब का और नए दौर का आप के ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब दिखा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप कुछ ना कुछ काम भी करें। आप